13 सूत्री मांगों को लेकर सुगौली अंचल कार्यालय पर भाकपा माले रेड फ्लैग का धरना। भूमिहीनों को जमीन और ट्रेनों की बढ़ोतरी की उठी मांग। नमस्कार, मैं साधना और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। भाकपा माले रेड फ्लैग की सुगौली अंचल कमेटी के बैनर तले सोमवार को अंचल कार्यालय के समक्ष 13 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना की अध्यक्षता वैद्यनाथ सहनी ने की, जबकि संचालन संजय यादव ने किया। प्रदर्शन के दौरान भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, पटना के लिए अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई जनहित के मुद्दे उठाए गए। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले रेड फ्लैग के राज्य सचिव रविंद्र कुमार रवि ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में गरीबों, छात्रों और युवाओं की समस्याएं बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रोजगार और विकास के वादे को पूरा नहीं किया तथा राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण कर बड़े कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने मांग की कि बेतिया राज्य और सेलिंग की जमीन पर भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने के वादे को सरकार तत्काल पूरा करे। वरिष्ठ नेता भाग्य नारायण चौधरी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों और संविधान की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। धरना के दौरान संजय यादव ने चंपारण क्षेत्र से पटना जाने वाले यात्रियों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि बगहा और मोतिहारी से राजधानी के लिए ट्रेनों की संख्या बेहद कम है। उन्होंने सुगौली, मोतिहारी और नरकटियागंज से पटना के लिए कम से कम 10 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग की ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। जिला सचिव भोला शाह ने कहा कि बाढ़ और कटाव से प्रभावित हजारों परिवार वर्षों से बांधों और सरकारी जमीनों पर झोपड़ियां बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे गरीब परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाकर प्रति माह 5,000 रुपए करने की मांग की। धरना सभा को चंदा देवी, राघव प्रसाद, सलमा खातून, बीखम राम, अवधेश राम, जितेंद्र सहनी और दिलसाद मियां समेत कई नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद भोला शाह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबंधित मांग पर अंचलाधिकारी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में भाग्य नारायण चौधरी, सलमा खातून, अनीता देवी और प्रभा देवी शामिल थी। भाकपा माले रेड फ्लैग ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ, चंपारण समाचार सुगौली। ये केंद्र से लेकर के राज्य सरकार, हमारे देश में संविधान है, संविधान से देश चलता है, सरकार चलती है, हम भी चलते हैं। सबको चलने का अधिकारी को, पदाधिकारी को, नेता को, कर्मचारी को और आम जनता को भी चलने का दायित्व है। हमारा जो इंक्रोचमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट है, उसमें यदि किसी हम गरीब गुरबे को किसी सरकारी जमीन पर बसे हुए हटाना है, उसको मुक्त करना है, तो उसके पहले उसके जमीन की व्यवस्था करने का प्रावधान आपके संविधान ने दिया है। लेकिन ये बुलडोजर राज जो चल रहा है, इस शासन में लोगों के, उस गरीब गुरबा कहाँ बसे हुए हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं, उनके घर की व्यवस्था है कि नहीं, ये बिना देखे सरकार जो है बुलडोजर चलवा दे रही है, उनके घरों को उजाड़ दे रही है। उनकी कोई व्यवस्था रहने सहने की नहीं है। बरसात के दिनों में, जाड़े के दिनों में भी लोगों को उजाड़ दिया जाता है, वे खुले आसमान के नीचे रहने को बाध्य हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इन पदाधिकारियों को, जो राजस्व कर्मचारी से लेकर के और सरकार में बने हुए हैं, उन तमाम लोगों का दायित्व है कि पहले अतिक्रमण हटाने के पूर्व उनके जो है बास आवास की व्यवस्था करें, और बास आवास की व्यवस्था किए बिना उनको उजाड़ना मानवाधिकार का उल्लंघन है। और उस जनता के साथ, जो जनता मालिक है, उसके साथ ये घोर अन्याय है। और इस पर को कहा जाए तो इस देश में जो व्यवस्था चलती है उसमें महापाप भी है। तो हम इन पदाधिकारियों को मुख्य रूप से उस भूमिहीन गरीबों को, जो बहुत दिनों से परंपरा है, हम लोगों ने 40 साल सरकार में सेवा किया है और हजारों हजार बीघा हम लोगों ने जमीन जो है गरीब गुरबा को
उसको जो है सेटल करने का काम किया है, लगान निर्धारित करने का काम किया है, पास की पर्चा देने का काम किया है। और विगत 2005 से ये काम पूर्णतः बंद है। जब से मोदी और नीतीश जी आए हैं, गरीब गुरबों को केवल उजाड़ने का काम हो रहा है और उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है, उनको सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है। जो 100 साल से बसे हुए हैं, 50 साल 60 साल से बसे हुए हैं, उनको देने का दायित्व बनता है सरकार का। और रिपोर्ट मांगते हैं और रिपोर्ट मांग करके उनके देने का प्रावधान है। उसमें बहुत सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और ये काम सरकार नहीं कर रही है। इसलिए इतने जो गरीब गुरबा लोग इकट्ठा हैं, आपने देखा है पंजरिया की धरती पर वहाँ 200 लगभग लोगों के घर को उजाड़ दिया गया जाड़े के दिनों में, जो सरकार का घोर अन्याय हुआ। एक आदमी के सुविधा के लिए और सैकड़ों लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, ये अन्याय है। उस केस को यदि ठीक से होता तो अंचलाधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, अंचलाधिकारी को जेल भेजा जाना चाहिए था, उस SDO LRDC को भी जेल जाने का दायित्व बनती थी सरकार का। लेकिन सरकार तो सरकार है, ये सरकार न सुनती है, उसे न आँख है, न कान है, न नाक है, वो कुछ समझती ही नहीं है। इसलिए ये परिस्थिति बनी है कि हम लोग को सुगौली अंचल में, हर अंचलों में यह धरना प्रदर्शन करने का काम, इसके अलावा भी चीनी मिल से संबंधित, पानी से संबंधित, और नीतीश जी ने जो सर्वे कराया था उसमें 2 लाख रुपया देने का प्रावधान था और उस सर्वे का जो है जो का त्यों पड़ा हुआ है। किसी को अभी तक एक व्यक्ति को भी इस बिहार में 2 लाख रुपया नहीं मिला है। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग का आज धरना जो है सुगौली अंचल पर है। बहुत से अंचलों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि ये पदाधिकारी पहले उसके बाद आवास की व्यवस्था करें, जो बसे हुए लोग हैं उनको उस जमीन का पर्चा दें, लगान निर्धारित करें, उसको बंदोबस्त करें, अन्यथा उनको जो है उजाड़ा नहीं जाए। ये बुलडोजर राज चलने वाला नहीं है, बुलडोजर राज को ये गरीब गुरबा नहीं चलने देंगे। परिचय आपका? मैं भाग्यराज चौधरी और भाकपा माले रेड फ्लैग का एक सिपाही हूँ। जनता की लड़ाई कोई जब नहीं लड़ रहा था तो हमारे कमरेड भाग्यनारायण चौधरी जी कहें कि सुगौली से शुरुआत किया जाए बुलडोजर के खिलाफ। जो जहां गरीब बसा हुआ उनको मलकाना हक मिले और जिन गरीबों के पास जमीन है उनको 5 डिसमिल जमीन। और सिकराना बांध के 2017 से मैं मांग करते आ रहा हूं कि दोनों तरफ बांध और 10 से 15 फीट नदी की गहराई और शीतलपुर ढाला जो एक मौत का जलजीरा बन गया है। और डबल इंजन की सरकार में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस सरकार की लोगों को कोई इसका महत्व नहीं है। सपाहा घाट पर पुल निर्माण के लिए कई सालों से मांग हो रहा है, जो लाखों लोगों को आने जाने का सुविधा होगा। इसीलिए इस सभी मांगों के साथ वृद्धा पेंशन जो 2 महीने दिन से अधिक, अन्य राज्यों में 4,000, 3,500, 5,000 रुपये का पेंशन है, मगर आज 1,100 रुपये के लिए आज 11 बार दौड़ना पड़ रहा महीने में। आज उनका पेंशन है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता के साथ हम धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं और जनता की लड़ाई को आज बिगुल फूका जा रहा है। यह अधिकारी 2.5 सालों में हमने लोग जो दिया है उसका हिसाब किताब बताएं कि कितने जमीन गरीबों को दिया गया, आज नहीं दिया गया तो इसके जवाबदेही कौन है। तब इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन में माथे में लाल झंडे, लाल लाठी और डॉक्टर बाबा साहब को संविधान को किताब को लेकर हम अंचल के इसके बाद में घेराव करेंगे। और या अधिकारी रहेंगे या तो हम रहेंगे, या तो जेल में अधिकारी होंगे या तो भाकपा माले रेड फ्लैग के कार्यकर्ता जेल में होंगे। सवाल तीखा होगा क्योंकि जनता की कमाई हुई टैक्स के पैसा से अधिकारी है, अधिकारी जनता का प्रतीक नहीं है। इसलिए कि जनता के जो काम करने के लिए जो जिम्मेदारी मिली है अधिकारियों को, अगर जनता का काम नहीं करना है तो इस ब्लॉक छोड़कर जाना होगा, जनता के काम करना होगा। तो जनता को बातों को समझना होगा गंभीरता के साथ। मैं भाकपा माले रेड फ्लैग जिला सचिव।